आज हम बात करेंगे उस असली गिरावट की जो धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से हमारे पूरे सिस्टम को, हमारे समाज को और हमारी सोच को अंदर से खोखला कर गई है। ये जो विश्लेषण है ना, ये सिर्फ सुर्खियों से आगे की बात है। हम उन गहरी जड़ों तक जाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने आज देश को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक समय था, याद है, जब दुनिया भारत को ज्ञान, संस्कृति और धर्म की धरती मानती थी। एक ऐसी जगह जहां से माना जाता था कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया जाता है। वो हमारी विरासत थी, हमारी पहचान। लेकिन आज वही देश ऐसा लगता है जैसे अंधभक्ति, भ्रष्टाचार और धोखे के बाजार में बदलता जा रहा है। विश्व गुरु की उस धरती पर आज जो संकट है ना, वो बाहर से नहीं आया है, वो अंदर का है, भीतरी है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? ज्ञान की धरती से धोखे के बाजार तक का ये सफर, ये तय कैसे हुआ? चलिए साथ मिलकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस गिरावट की कहानी का जो पहला चैप्टर है, वो हमारी राजनीति से शुरू होता है। देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। आज की भारतीय राजनीति में ना, विचारों की लड़ाई कम और सौदेबाजी की गूंज ज्यादा सुनाई देती है। मतलब ये एक ऐसी फैक्ट्री बन गई है जहां जनता की आवाज से ज्यादा पैसे की आवाज सुनी जाती है। सिद्धांत, विचारधारा, ये सब तो जैसे पीछे छूट गए हैं। अब तो सत्ता का पूरा खेल बस लेन देन पर ही टिका है। और ये फर्क देखिए जरा, चुनाव से पहले हर नेता जनता का सेवक बनने का वादा करता है, लेकिन जीतने के बाद वही नेता जनता का मालिक बन जाता है। ये बदलाव इतना ड्रामेटिक होता है कि हर चुनाव एक पुराने नाटक की तरह लगता है। स्क्रिप्ट वही रहती है, बस चेहरे बदल जाते हैं। एक मिनट सोचे, जब जेल से नेता उम्मीदवार बनते हैं और वही लोग संसद में बैठकर देश के लिए कानून बनाते हैं, तो क्या इसे लोकतंत्र कहा जा सकता है? या फिर ये भ्रष्टाचार की एक ऐसी खुली यूनिवर्सिटी बन चुकी है जहां लगता है हर कोई अपनी कीमत पर बिकने को तैयार बैठा है? तो ये तो हुई राजनीति की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सड़न है, ये धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में कैसे फैल गई है। भारत में धर्म अब सिर्फ शांति का रास्ता नहीं रहा, बल्कि एक रेवेन्यू मॉडल बन गया है। हर गली मोहल्ले में नए गुरु, नए प्रवचन, नए चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। यहाँ लोग मोक्ष नहीं ढूंढ रहे हैं, बल्कि हेरफेर का शिकार हो रहे हैं। उनकी आस्था को एक प्रोडक्ट की तरह बेचा जा रहा है। अब देखिए, राम रहीम, आसाराम, नित्यानंद या बागेश्वर जैसे नाम, ये बस कुछ उदाहरण हैं। इन सब ने भक्ति को एक धंधे में बदल दिया। करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों के भक्त, और इन सब के पीछे क्या है? करोड़ों की अंधभक्ति का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। और इस धोखे का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो ये है कि ये लोग इंसान को भगवान का रास्ता नहीं दिखाते। नहीं, ये तो खुद ही भगवान बन बैठते हैं। और जनता जो निराश है, परेशान है, टूटी हुई है, वो इन नकली अवतारों के जाल में बहुत आसानी से फंस जाती है। लेकिन क्या सारी गलती सिर्फ इन नेताओं और बाबाओं की है? अब इस कहानी का रुख थोड़ा बदलते हैं और उस सबसे बड़े गुनहगार की बात करते हैं जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा कसूरवार है खामोश जनता। वो जनता जो हर बार गलत होता देखती है पर चुप रहती है, जो कहती तो है कि सिस्टम खराब है पर उसे बदलने की कोशिश कभी नहीं करती। असल में ये चुप्पी ही इस पूरी सड़न को खाद पानी देती है। ये एक सीधा सा साइकिल है। देखिए, हर वो इंसान जो अन्याय देखकर चुप रहता है, वो जाने अनजाने में भ्रष्टाचार को थोड़ी और ताकत दे देता है। हर वो इंसान जो भक्ति के नाम पर धोखा खाता है, वो समाज में एक और ठग को पैदा होने का मौका देता है। हमारी खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल ये है कि जनता की इस चुप्पी के पीछे आखिर है क्या? ये हमारे समाज के एक बहुत ही बुनियादी एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को सामने लाता है। अंधभक्ति, मतलब बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा कर लेना, ये सबसे खतरनाक जहर है। पता है क्यों? क्योंकि ये हमारी सोचने की और सवाल पूछने की एबिलिटी को ही खत्म कर देती है। और जब लोग अपने नेता या गुरु पर सवाल करना बंद कर देते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाती है और वहीं पर लोकतंत्र और इंसानियत दोनों का अंत हो जाता है। तो यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अंधभक्ति जो सोच को खत्म करती है, दूसरी तरफ है जागरूकता जो सवाल पूछने के लिए इनकरेज करती है। एक जवाबदेही को मिटाती है तो दूसरी सच्चाई की मांग करती है। तो चॉइस बहुत क्लियर है, हमें बस चुपचाप बैठे रहना है या फिर कुछ करने के लिए आगे बढ़ना है। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण है और सॉल्यूशन वही है जहां प्रॉब्लम है। देखिए,
भारत की असली ताकत उसके नेताओं या बाबाओं में नहीं है, बल्कि उसकी जागरूक जनता में है। हर वो नौजवान जो सिस्टम से सवाल करता है, हर वो महिला जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, और हर वो नागरिक जो भक्ति से ज्यादा सच्चाई को महत्व देता है, वही इस देश की असली उम्मीद है। इसे ऐसे समझिए, देश का पतन तब शुरू हुआ जब सच बोलने वाले चुप हो गए। तो सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल सिंपल, उस चुप्पी को तोड़ना। अब डरने का नहीं, बल्कि सच्चाई के साथ खड़े होने का वक्त है। बस एक बात याद रखनी होगी, ना कोई नेता भगवान है और ना ही कोई बाबा हमारा उद्धार करने वाला है। असली ताकत और इकलौती ताकत सिर्फ सच में है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर हम ये मानते हैं कि बदलाव सवाल पूछने से ही आएगा, तो वो एक सबसे जरूरी सवाल कौन सा है जो हम सबको आज से अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से पूछना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारे भविष्य की दिशा तय करेगा।